गरुड़ पुराण का 9वां अध्याय मुख्य रूप से उन पापों का विवरण प्रस्तुत करता है जो मनुष्य को नरक की ओर ले जाते हैं और उन यातनाओं का वर्णन करता है जो पापी आत्माएं नरक में भोगती हैं। यहाँ अध्याय 9 के कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं। विष्णु जी पापों का विवरण। इस अध्याय में उन विभिन्न प्रकार के बुरे कर्मों को सूचीबद्ध किया गया है जिन्हें करने से व्यक्ति को नरक की प्राप्ति होती है। इनमें ब्राह्मणों की हत्या, नशीले पदार्थों का सेवन, अजन्मे बच्चे को मारना, भ्रूण हत्या, लोगों की हत्या, चोरी, विश्वासघात, अपनी खरुशी की चाहत में दूसरों को कष्ट पहुंचाना, दूसरों से घृणा करना, स्वयं को बहुत बुद्धिमान समझना जैसे कृत्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसमें गौदान न करना, दाह संस्कार की रस्में न निभाना, झूठी गवाही देना, विधवाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाना, पति के साथ विश्वासघात करने वाली स्त्री, जानवरों को सताना, पेड़ों को काटना, सामाजिक रीति रिवाजों का उल्लंघन करना और घर आए किसी ब्राह्मण या मेहमान को भोजन न देना जबकि घर में खाना बन रहा हो, जैसे कर्मों को भी पाप की श्रेणी में रखा गया है। गरुड़ नरक की यातनाएं। गरुड़ पुराण के इस अध्याय में नरकों में मिलने वाली भयंकर सजाओं का वर्णन किया गया है। यह बताया गया है कि यमराज के आदेश पर पापी लोग नरक की अनेक यातनाएं सहते हैं। इनमें यमदूतों द्वारा बड़ी बड़ी सुइयों से शरीर को सीलना जैसे भयानक दंड शामिल है। पुनर्जन्म। जो लोग ऐसे पाप कर्म करते हैं उन्हें यमराज के आदेशानुसार पृथ्वी लोक में नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है। वे बीमारियों से पीड़ित रहते हैं और पाप कर्म करते रहते हुए बार बार नरक के चक्कर काटते रहते हैं। स्वर्ग की प्राप्ति। इसके विपरीत जो धर्मात्मा और पुण्यकारी व्यक्ति होते हैं वे अंत समय में अपने मन में देह और माया से आसक्ति नहीं रखते हैं और धर्म के तत्वों को जानने वाले बुद्धिमान धार्मिक जनों के प्रिय देवदूतों द्वारा विमान से स्वर्ग ले जाए जाते हैं। वे सुंदर दिव्य देह धारण करके, निर्मल वस्त्र और माल्य धारण करके, स्वर्ण और रत्नादि के आवरणों से युक्त होकर, दान के प्रभाव से देवताओं से पूजित होकर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। संक्षेप में गरुड़ पुराण का 9वां अध्याय मानव को पापों से बचने और धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा देता है ताकि वे नरक की यातनाओं से बचकर स्वर्ग की प्राप्ति कर सके।